हेलो एवरीवन, तो आज हम देखेंगे किस तरीके से रेक्टेंगल कैलकुलेट करेंगे 10 सेकंड में। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको रेक्टेंगल के कराने वाली हूं। बिना देर किए हुए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से इस फिगर में आप रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको कॉलम और रोज का पता होना चाहिए। देखो कितनी कॉलम है, 1 2 3 4 5 और 6। कितनी रो हैं, 2 3 4, 6 कॉलम है और आपकी 4 रो है। क्या करते हैं, कॉलम में जितने भी नंबर आपने लिखे हैं उन सबको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है आपको बेहतरीन तरीके से पता होगा, n+1/2 इसका फॉर्मूला होता है सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐड करने का। 6 नंबर्स को हमें इन्हें ऐड करना है। क्या करेंगे, एक बड़े नंबर से 6 7 42 मल्टीप्लाई करके अपॉन 2 करेंगे तो हमें 21 बिल्कुल सही तरीके से मिल जाएगा, 21 आ जाएगा। अब ये कितनी रो है, रो है आपकी 4, 4 5 20/2 10। तो क्या हो जाएगा, इनका एडिशन हो जाएगा आपका 10, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई तो आपको क्या मिल जाएगा 210, जो आपकी पता चल जाएंगे कि इतने रेक्टेंगल हैं। एग्जाम में अगर 210 रेक्टेंगल काउंट करने बैठोगे तो पूरा 1 घंटा निकल जाएगा। इसलिए बहुत छोटी सी ट्रिक है, क्या करना है, कॉलम में जितने नंबर दिए हैं उन्हें ऐड करोगे, रो में जितने नंबर दिए हैं उन्हें ऐड करोगे, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल रेक्टेंगल मिल जाएंगे। अगले सवाल पर चलते हैं, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। क्या है, देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन समझाया है उसी लॉजिक को लेकर चलेंगे, कोई लॉजिक से हमें भटकना नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, देखो पहले ले लो इस वाली फिगर की बात कर लेते हैं। पहले अगर हम इस वाली फिगर की बात करेंगे तो इसमें कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है। कितनी रो है आपकी, 4 रो है। एक को लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको रो के टोटल से करना है, जो रो की टोटल का आपका दिया हुआ है 10। तो इसमें कितने हैं, इस फिगर में खाली कितने हैं आपके 10 रेक्टेंगल हैं। अब इस फिगर पे आ जाते हैं, इस फिगर पे आ जाते हैं, इसको मान लेते हैं कि एक ही आपकी फिगर दी हुई है। इसमें क्या करोगे, कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है, रो कितनी है, 2 रो है। तो क्या हो जाएगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, रो के एडिशन से करोगे, 3 से करोगे तो 3 मिल जाएगा। इसी तरीके से इसे भी देखोगे तो सेम चीज है, यहां से भी आपको क्या मिलेगा, आपको 3 ही मिलेगा। कितने हो गए हैं, आपके हो गए हैं 16। और क्या है, देखो जब इन 2 फिगर को मिलाओगे तो इसे कभी भी मत भूलना कि 2 फिगर को मिलाने से कुछ ना कुछ नया बन रहा होता है। तो क्या बन रहा है, देखो ये आपका रेक्टेंगल एक नया बन रहा है। यहाँ पर ऐसे ही क्या बनेगा, आपका नीचे बनेगा। तो 2 नए रेक्टेंगल और दोनों फिगर को मिलाने से बन रहे हैं। तो टोटल कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, 18 रेक्टेंगल आपके बन रहे हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। इस तरीके का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कुछ अलग दिख रहा है, किस तरीके से इसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। जो हमारा लॉजिक था उस लॉजिक को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्या लॉजिक मैंने बताया था, ये फिगर देख लेंगे पूरी, ये फिगर आपको जो दे रखी है पूरी की पूरी, इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चंस कराए हैं। कितने कॉलम है आपके, 1 और 2, और कितनी रो है आपकी, सॉरी 2 ही क्या है आपकी रो है। कितनी रो है, 2 ही आपकी रो है। तो कॉलम का एडिशन कितना होगा, 3 होगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रो के एडिशन से, जो भी है आपका 3, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सही है, अब इसको छोड़ दो, हमें पता चल गया है इस बड़ी फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं, 9 रेक्टेंगल हैं। अब इनके बीच में जो लाइन आ रही है इनका क्या कनेक्शन है, इनसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं रेक्टेंगल। अब ध्यान से सुन लेना, हर एक लाइन जो बढ़ती है, यहां पर जैसे एक लाइन ये आपकी बड़ी है, इससे कितने रेक्टेंगल आपके बनेंगे, और 3 और रेक्टेंगल बनेंगे। कितने बनेंगे, 3 और रेक्टेंगल बनेंगे। इससे भी 3 बनेंगे, इसमें भी एक लाइन बड़ी है, इससे भी 3 और बनेंगे, इससे भी 3 और बनेंगे, और इससे भी 3 और बनेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 रेक्टेंगल आपके और बनेंगे। कितने बनेंगे, 12 और बनेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। अब इस चीज का एक ध्यान रखना है कि अगर एक लाइन बढ़ती है, जैसे यहां पर एक लाइन बढ़ी है, एक लाइन बढ़ती है तो 3 रेक्टेंगल काउंट होते हैं। अगर यहां पर एक और लाइन बढ़ जाएगी तो एक और लाइन के कितने हो जाएंगे, इस वाली लाइन के आपके 4 रेक्टेंगल बनेंगे। ठीक है, अब ये वाली लाइन अगर चौथी लाइन यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो हम क्या करेंगे, हम चौथी लाइन को 2 बार काउंट करेंगे। अगले क्वेश्चन में दिखाती हूं किस तरीके से इसको करना है, किस तरीके से इसको करना है। अगले क्वेश्चन में आपको ये चीज मैं दिखा देती हूं। देखो ये क्वेश्चन इसलिए आया है कि आपको जो कॉन्सेप्ट पीछे समझा रही थी वो समझ आ जाना चाहिए था। इस चीज को रिपीट नहीं करूंगी कि कैसे हमें 9 रेक्टेंगल मिले थे। देखो यहाँ पर क्या मिला था, ये हमारे कितने दिए हुए थे, ये हमें कॉलम दिए हुए थे, 2 रो दी हुई थी, 2।
ठीक है, इस बड़े रेक्टेंगल की बात कर रही हूं, इस बड़े रेक्टेंगल की बात कर रही हूं जिसकी पीछे भी आपसे बात कर रही थी। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे आपके 3 3 9 हो जाएंगे। यहां से हमें 9 मिल गए थे। उसके बाद देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक लाइन जो बढ़ती है वो कितने रेक्टेंगल देती है, 3 रेक्टेंगल देती है। इसने हमें कितने दिए थे, 3 दिए थे। इसने कितने दिए हैं, 3 दिए हैं। ये कितने देगा, 3 देगा। ये लाइन कितने देगी, 3 देगी। इसका मतलब 4 बार 3 आ रहा है, तो 3 4 जा आपका कितना हो जाएगा, 12 रेक्टेंगल और दे रहा है। अब देखोगे एक एक लाइन और दे रखी है, यहां पर कितनी है, आपको एक लाइन और दे रखी है, तो ये कितने देगी, ये आपको 4 रेक्टेंगल देगी। यहां वाली लाइन भी आपको कितने रेक्टेंगल देगी, 4 रेक्टेंगल देगी। तो कितनी बार है ये दूसरी लाइन, 2 ही बार है, तो कितनी रेक्टेंगल देगी, 8 रेक्टेंगल आपको और देगी। तो टोटल कितने रेक्टेंगल हो जाएंगे आपके, 29 रेक्टेंगल टोटल इस फिगर में हो जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चला है, एक लाइन बढ़ती है तो कितने देगी, आपको 3 देगी। एक लाइन 3 रेक्टेंगल आपको देगी, 2 लाइन आपको 4 देगी, 3 लाइन आपको 5 देगी। इसी तरीके से आपको बढ़ते चले जाना है। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि एक लाइन जो बढ़ेगी वो कितने देगी, 3 रेक्टेंगल आपके बढ़ा देगी। सही है, तो चलिए यही तक मुझे आपको समझाना था। यही फिगर आपकी मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस में आती हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूं, फिर आऊंगी अपनी नई नई ट्रिक्स के साथ हमेशा की तरह जैसे आती हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।